आज हम लोग अपना एक नया टॉपिक कवर करने जा रहे हैं कि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेप्रिसिएशन। किसके बारे में? फर्स्ट हाफ ईयरली में ये टॉपिक कवर नहीं हो पाया था और अब हम लोग कौन टॉपिक कवर करने जा रहे हैं? डेप्रिसिएशन। ये आपके आने वाले जितने भी अकाउंटिंग ईयर रहेंगे, जब आप अकाउंट्स पढ़ेंगे तो डेप्रिसिएशन आपके पीछे नहीं छोड़ेगा। चाहे वो 11th हो, चाहे वो 12th हो, चाहे वो बीकॉम हो, चाहे वो एमकॉम हो, चाहे वो एमबीए हो, इवन टैक्स में भी आपका डेप्रिसिएशन से पीछे नहीं छूटने वाला। अब आपको इससे पता चल जाना चाहिए कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको मिस करने वाला अकाउंट की बुनियाद को, अकाउंट के पिलर को उसने बेकार कर दिया। मतलब वो कभी अकाउंटेंट नहीं बन पाएगा। ये चैप्टर की इंपॉर्टेंट इतनी है। अब सबसे पहले हमें समझना है कि ये डेप्रिसिएशन होता है क्या। मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी की वैल्यू रिड्यूस हो जाना, वैल्यू रिड्यूस हो जाना, कम हो जाना। अब यहां पे हम लोग अकाउंट की बात कर रहे थे। अकाउंट में जितनी चीजें रिकॉर्ड होती है मॉनेटरी टर्म में होती है, हमको पता है। तो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द एसेट, देखिए यहां पे लिखा हुआ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द एसेट डिक्रीजेस ओवर द टाइम ड्यू टू यूज होने की वजह से उसकी वैल्यू में डिक्रीज हो जाए, उसकी वैल्यू कम हो जाए। ठीक, उसी को कहते हैं वियर्स एंड टीयर्स। ठीक है, वियर टीयर मतलब होता है फ्रिक्शन, मतलब उनके फ्रिक्शन की वजह से जो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है मशीन की, उसको हमने उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जैसे कोई भी एसेट हमने खरीदा, आज कोई भी टैंजिबल फिजिकल आइटम्स हमने खरीदे, उसको मैं यूज करना शुरू किया, कल उसको जाएंगे बेचने के लिए, रीसेल करने के लिए, तो उसकी वैल्यू उतनी नहीं होगी जितनी आज है जब वो शोरूम पे है। ठीक है, और ऑब्सोलेंस, उसके ऑब्सोलेंस जो उसकी कमी आती है उसकी वजह से, दिस इज द मेजरमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, ऐसे डेप्रिसिएशन को मेजर किया जाता है। फिर क्या, अब अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन क्या होता है? अकाउंटिंग एस्टिमेट डिक्रीजिंग इन द वैल्यू यूजिंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। तो अकाउंटिंग टर्म में कहा गया है कि माना जाता है कि उसकी वैल्यू डिक्रीज होती रहती है जब तक उसकी लाइफ एसेट की होती है और हम उसी से वैल्यू निकालते हैं। अच्छा, एक बात है कि डेप्रिसिएशन की जरूरत क्यों पड़ गई, इसके बारे में बात करेंगे कि डेप्रिसिएशन निकालने की जरूरत क्यों पड़ गई। अब आप ऐसे समझो कि एक वक्त आता है जब कोई भी चीज खराब हो जाती है। घर में, मैं एग्जांपल लेता हूँ एसी की, नॉर्मल बात करता हूँ, घर में एसी लगा हुआ है। अब उसकी लाइफ 5 साल या 6 साल होती है और हम लोग हैबिचुअल होते हैं उसके। ठीक है, तो अब की 5-6 साल लाइफ होती है तो अब उसकी कॉस्ट 40,000 या 50,000 की होती है। ठीक है, अब 50,000 की हम मान लेते हैं कि सपोज उसकी कॉस्ट होती है। किसी को इकट्ठा 50,000 पे करना थोड़ा हैवी पड़ जाता है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका एक तरकीब निकालते हैं कि हमारा बर्डन ऑफ इन्वेस्टमेंट ना बढ़े। उसके क्या करते हैं कि हमने सोचा कि 50,000 की चीज है जिसकी लाइफ 5 ईयर्स है। ठीक है, तो एक साल में कितना रुपए लगेगा? हमने एक साल में हमारा 10,000 रुपीज हमको कलेक्ट करना है। मतलब कि अगर पर मंथ ये 10,000 हमारा पर एनम है, तो अगर अप्रॉक्स सपोज कि हम लोग 900 रुपए पर मंथ जमा करें, ठीक है, या हम लोग ये कह दें कि हमने रोजाना 30 रुपीज, ठीक है, वो जमा करें, तो 30 रुपीज अगर रोज कलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास मंथली अराउंड 900 ज्यादा और उससे ज्यादा हो जाएगा। तो हमारे ऊपर बर्डन और प्रेशर जो होता है कि एक साथ इन्वेस्ट करने का, वो नहीं पड़ता। डेप्रिसिएशन में तो पता जाता है कि क्या हमको कितनी वैल्यू का फंड निकालना है, किसके अकॉर्डिंग? एसेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब ये 3 में कैलकुलेट होता है। इसको और डिटेल में भी हम लोग जानेंगे। देयर आर 3 मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। पहला स्ट्रेट लाइन मेथड, डिक्लाइनिंग बैलेंस एंड सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। ये 3 होता है। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे।
डिक्लाइनिंग मेथड WDV कहते हैं, रिड्यूसिंग डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सम ऑफ ऑल डिजिट मेथड भी कहते हैं, और भी कई मेथड होते हैं, टोटल तो 6 मेथड होते हैं। IoT मेथड होते हैं, सम ऑफ डिजिट मेथड होते हैं, एक्यूरेट डेप्रिसिएशन मेथड होते हैं, कई होते हैं, ठीक है। तो हम लोग को मेन पढ़ना है जो वो 3 मेथड पढ़ना है, ठीक। डिस्पोजेबल मेथड पढ़ना होगा एक, ठीक। अब इट इन्वॉल्व सिंपल एलोकेशन। अब सिंपल तौर पे डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है, सिंपली बात करें अगर, ठीक। इन्वॉल्व सिंपल एलोकेशन ऑफ इवन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एवरी ईयर, ठीक है। हम लोग पहले रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालते हैं, कितना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हर साल लगेगा ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, जब तक एसेट चल रहा है। द फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑफ डेप्रिसिएशन इज, क्या है फॉर्मूला इसका, कॉस्ट ऑफ एसेट, ठीक। जैसे एसेट कॉस्ट जो भी होती है हिस्टोरिकल वैल्यू पे होती है, किस पे होती है, हिस्टोरिकल वैल्यू पे होती है। और रेसिडुअल वैल्यू मतलब कि जब वो बोलते हैं कि मशीन जब एक टाइम पे जब खराब हो जाती है तो उसकी सिर्फ बॉडी की सिर्फ वैल्यू हो जाती है जो कबाड़ में बिकती है। रेसिडुअल वैल्यू जिसे कहते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वैल्यू कहते हैं, मतलब कि भंगार की वैल्यू। मतलब मैंने एक एसी लिया, जैसे मैंने एग्जांपल पहले लिया ना, एसी लिया, अब 5 साल के बाद उसकी कूलिंग खत्म हो जाएगी तो उसकी जो बॉडी होगी वो प्लास्टिक से बचेगा, और प्लास्टिक स्क्रैप में बिकेगा, स्क्रैप में बेच करके कुछ पैसा रिकवर होगा। जैसे मैंने कहा कि 50,000 की मैंने एसेट आज खरीदा है, अब उसको जब उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी तो वो ऐसा स्क्रैप रहेगा, स्क्रैप को सेल करेंगे तो मेरे पास रिकवर हो रहा है 5,000 रुपीज सपोज, ठीक है। तो मुझे नेट कितना रुपए जमा करना होगा, 45,000 रुपीज हमको और कलेक्ट करने होंगे, क्योंकि दोबारा हम अपने बिजनेस को स्मूथ रन कर सके विदाउट हैविंग एनी इंटरप्शन, ठीक है। तो इस वजह से एप्लीकेशन को लगाया जाता है। अब डेप्रिसिएशन कैसे किए जाते हैं इसके बारे में तो जानेंगे। अब लोग डेप्रिसिएशन जानेंगे कैसे होता है। जैसे कि एक मशीन थी, मिस्टर एक्स परचेज a machine on 1st April 2018, rupees 1 lakh. Suppose estimated life of the machine is 10 years। माना जा रहा है कि एस्टिमेटेड लाइफ मशीन कितनी है, 10 years है। एंड rate of depreciation estimation life of machine, इसमें रेट नहीं दिया रहेगा, estimated life of the machine 10 years and its scrap value after the 10 years 10,000 rupees। Calculate the amount of depreciation। ठीक है। अब डेप्रिसिएशन कैसे अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, तो फॉर्मूला कहते हैं सिंपल फॉर्मूला। पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, सिंपल फॉर्मूला डेप्रिसिएशन निकालने का। कैसे होगा, कॉस्ट ऑफ असेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू
डिवाइड बाई एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट्स। ठीक है, अब हमने असेट की वैल्यू कितनी है हमारी 1 लाख, स्टार वैल्यू कितनी है 10,000, एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है 10 ईयर, तो ये आ गया 90,000 डिवाइड बाई 10, तो 9,000 पर एनम हम लोगों का डेप्रिसिएशन लगेगा। अब बात डेप्रिसिएशन से ये 9,000 लगाने का फायदा क्या हुआ? पहली चीज डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश आइटम। डेप्रिसिएशन क्या है? इस नॉन कैश एक्सपेंस है, ठीक है, या लॉस कह सकते हैं, यस हाँ। अब लॉस तो नहीं, एक्सपेंस क्या ज्यादा मुनासिब होगा, ठीक है, जिसमें कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो नहीं होता। दिस नो कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो, ठीक है। डेप्रिसिएशन क्यों लगाया जाता है? पहली चीज स्मूथ बिजनेस रन के लिए, स्मूथ बिजनेस। अब बात डेप्रिसिएशन से फायदा क्या होगा? अब सपोज करिए डेप्रिसिएशन है, एक एसेट है, उसकी कॉस्ट उसकी कॉस्ट 10 लाख, ठीक है, जीएसटी क्या कराएगी? हिस्टोरिकल कॉस्ट, ठीक है, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट कहलाएंगे। अब इसको यूज करने की वजह से वियर्स एंड टीयर बात है ना उन्होंने कि ड्यू टू यूज ऑफ दिस एसेट इसकी वैल्यू क्या होगी? कम हो जाएगी, और एक वक्त आएगा जब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? नील हो जाएगी, और ये स्क्रैप बन जाएगा ये सेट। क्या उस वक्त हमें नई मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। अगर उस सिचुएशन में पता नहीं हमारा पैसा हो या ना हो, ठीक है, कैसी सिचुएशन हो, काम रुक सकते हैं, काम नहीं हो सकता। तो डेप्रिसिएशन लगाने की वजह से हम लोग फंड क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं? फंड क्रिएट करते हैं। मतलब कि एक मशीन की वैल्यू, एक मशीन है, एक मशीन है, इसकी वैल्यू डाउन हो रही है, ठीक है, इसके यूज की वजह से, ड्यू टू इट्स यूजेस, ठीक है, इसकी वैल्यू डाउन हो रही है। अब इसी की हमने इसमें लगाया कितनी वैल्यू डाउन हो रही है, तो ये हमने वैल्यू फाइंड आउट की कि कितनी वैल्यू डाउन हो रही है। हमने कहा कि भाई इसकी 1,000 रुपए वैल्यू डाउन हो रही है हर साल पर एनम। और सपोज कि ये मशीन की कॉस्ट थी 1 लाख, ठीक है, तो इसकी एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है? 10 ईयर्स है। तो हमने ये 10,000 रुपए हर साल
फंड क्रिएट करना शुरू कर दिया। यहां इसकी वैल्यू डाउन होगी, यहां फंड इसका बढ़ेगा। वैल्यू डिक्रीज हो रही है, फंड इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, 10 साल के बाद इसकी वैल्यू नील हो जाएगी और 10 साल के बाद मेरे पास 10,000 रुपए भी कलेक्ट हो जाएंगे। मेरे ऊपर बर्डन नहीं था। अब तुरंत हम जाके एक न्यू मशीन परचेज कर लेंगे विदाउट हैविंग एनी इंटरप्शन, कोई डिस्टर्बेंस के बगैर हम एक नई मशीन परचेज कर लेंगे। तो डेप्रिसिएशन होने से कितना बड़ा फायदा हो गया कि हमको वैल्यू, डिक्रीजिंग वैल्यू थी वो बचल गई और उसी वैल्यू पर हमने क्या कर दिया, फंड क्रिएट कर दिया और उस फंड से धीमे धीमे कलेक्ट होता गया। तो जो प्रेशर होता है फंड कलेक्शन ऑफ फंड का वो नहीं था और अल्टीमेटली जब वैल्यू जैसे ही एसेट की नील हो गई वैसे मेरे पास एक फंड क्रिएट हो गया और इस फंड पर जुड़ता है इंटरेस्ट, क्योंकि वो अगर हम सिंकिंग फंड करेंगे तो उसमें हमारा इस फंड में इंटरेस्ट भी जुड़ेगा। क्योंकि आज जो चीज 10,000 मिल रही है, 1 लाख मिल रही है, हो सकता है आने वाले वक्त में वो 1,10,000 की मिले। और देखिए डेप्रिसिएशन लगाने पर हमने करेक्ट सिर्फ किया है 1 ही लाख किया, लेकिन मशीन कितने खरीद पा रहे हैं, 1,10,000 खरीद पा रहे हैं। तो एक फायदा क्या हो गया कि हमको 10,000 रुपीज कलेक्ट करने की जरूरत पड़ी ही नहीं, 10,000 की सेविंग हुई कि नहीं हुई, क्योंकि इंटरेस्ट उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ रहा होगा और इंटरेस्ट जुड़ता है ड्यू टू इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से, क्योंकि ये फंड को हमने क्रिएट किया होगा फिर उसको री इन्वेस्ट किया होगा और री इन्वेस्ट करने पर हम इस फंड पर इंटरेस्ट जुड़ रहा होगा। तो मैंने तो कलेक्ट किया 1 लाख रुपए, लेकिन बेनिफिट उठाया 1,10,000 रुपए का विदाउट हैविंग एनी डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो स्मूथ बिजनेस रन करने के लिए भी हमें इसकी जरूरत पड़ती है। तो समझ में आया कि नहीं आया, डेप्रिसिएशन की जरूरत क्यों पड़ती है? डेप्रिसिएशन स्मूथ बिजनेस को रन करने के लिए होता है और सबसे बड़ा फायदा इसमें क्या होता है, इसमें टैक्स बेनिफिट भी होता है। ये नॉन कैश आइटम होता है, टैक्स बेनिफिट होता है, इसमें कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो नहीं होता। हम लोगों ने ट्रेडिंग पीएल पढ़ा था, अब जैसे कि हमें बता रहे हैं कि ट्रेडिंग पीएल में डेप्रिसिएशन के बारे में भी पढ़ा था। अब हम ट्रेडिंग पीएल बनाते, पता है ना पीएल बनाते हैं, पीएल कैसे बनता है, और डेबिट साइड में एज अ एक्सपेंस एज लॉस हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन दिखाते हैं, टू डेप्रिसिएशन जो वैल्यू होती दिखाते हैं। अब एक्चुअल लाइफ में ये नॉन कैश आइटम होता है, इसमें कैश का इन्फ्लो भी नहीं होता, आउटफ्लो भी नहीं होता, पर गवर्नमेंट की तरफ से हमको एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि अपने नेट प्रॉफिट को रिड्यूस कर सके। तो डेप्रिसिएशन लगा करके हम लोग एक वैल्यू निकालते हैं जो जिसमें हमारा कैश इन्फ्लो भी नहीं होता, आउटफ्लो भी नहीं होता, लेकिन हमारा एक्सपेंस, क्योंकि डेबिट साइड में एक्सपेंस रिकॉर्ड होते हैं, पता ही है हमको, हमारा एक्सपेंस बढ़ जाता है। एक्सपेंस बढ़ने पे नेट प्रॉफिट हमारा कम हो जाता है और नेट प्रॉफिट कम हो जाता है जिसकी वजह से हमको टैक्स कम देना पड़ता है। तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे, टैक्स बचेगा, तो टैक्स बेनिफिट भी होता है डेप्रिसिएशन लगाने से। ठीक है, और इसमें कोई खर्चा भी नहीं होता। अब मैंने एक ऐसा नहीं होता कि भाई एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो वो पता हो ही चलता है, एस्टिमेटेड वैल्यूज है कि एसेट डिक्रीज हो रहा है कि 10 इयर्स लाइफ चल रही है। ऐसे तो हमने फर्नीचर खरीद लिया और फर्नीचर को मान लिया कि भाई 10 साल चलेगा, लेकिन वो 10 साल के बाद खत्म ही रहेगा, नहीं 10 साल के बाद रहेगा, यूज करेंगे, रिपेयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 10 साल तक उस पर डेप्रिसिएशन का हमें बेनिफिट उठा सकते हैं और 10 साल तक हम उस पर टैक्स बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये एक तरह से गवर्नमेंट की तरफ से मैन्युफैक्चरर जो होते हैं उनको एक मोटिवेशन दिया जाता है कि आप बिजनेस करो, आप टैक्स की फिक्र मत करो, आप प्रॉफिट की फिक्र मत करो, आपको हम छूट देंगे। ठीक है, और कैसे देना है वो हम बताएंगे। तो डेप्रिसिएशन एक उसमें से एक पार्ट होता है कि लूप होल्स होते हैं कि कैसे टैक्स को बचाया जाए। ठीक है, तो ये सब बेनिफिट भी डेप्रिसिएशन से मिलता है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन क्या होता है आपने इतना समझ लिया। कल इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, कौन से मेथड से, सिंपल मेथड, SLM मेथड से, SLM स्ट्रेट लाइन मेथड से हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। इसमें जो डेप्रिसिएशन होता है वो वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन नेवर बी चेंज अंडर दिस मेथड,
मतलब कि जो वैल्यू होगी वो चेंज नहीं होगी, वो सेम रहती है, वैल्यू जो होती है इसमें सेम होती है, और उसमें वही वैल्यू है डेप्रिशिएट होती है कांस्टेंट रेट पे। कांस्टेंट रेट पे उस वैल्यू से मशीन को हम लोग रिड्यूस करते चले जाते हैं। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होते हैं दो तरीके से, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो या रेट ऑफ इंटरेस्ट ना दिया हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट ना दिया हो तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है तो कोई बात ही नहीं है, उस रेट पर हम डेप्रिसिएशन मशीन के ओरिजिनल कॉस्ट पे निकाल करके उसी वैल्यू को हर साल रिड्यूस करते चले जाते हैं, उसी वैल्यू से हम लोग मशीन की वैल्यू को रिड्यूस करते चले जाते हैं। तो एसएलएम में ये होता है। कल इसके बारे में हम लोग डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।